शाही बाग, शाही बाग के खूबसूरत नज़ारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ। अगर आप इन दिनों स्वात का रुख करते हैं और फिर स्वात में आप चाहते हैं कि मैं सयाहती मकामात के हवाले से जान सकूं, तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि आजकल लोग कालाम जाते हैं, महोडन झील जाते हैं, और ये कालाम जंगल, छोटा महोडन झील और करीब करीब इलाके जो है ना, वो वहाँ का रुख करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ और वो ये है, और सयाहों के लिए खुशखबरी है कि स्वात का सबसे खूबसूरत सयाहती मुकाम शाही बाग झील मुकम्मल तौर पर जीप ट्रैक जो है ना वो खुल गया है। अब सयाह जीप के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप इन दिनों में शाही बाग जाते हैं तो शाही बाग वाकई शाही बाग है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बर्फ़बारी के बाद जो खूबसूरत मनाजिर है वो आप देख सकते हैं कि हर तरफ सफ़ेदी छा गई है और बीच में नीलगो पानी यानी झील। चूँकि शाही बाग एक जज़ीरा है, चारों तरफ इसके जो जज़ीरा है वो पानी बहता है और बीच में जो है ना ये जज़ीरा है। तो ये ब्रिज जो बना हुआ है लकड़ी का, इसको क्रॉस करते हैं लोग, और बहुत ही ज़्यादा शानदार है आजकल। अगर आप इन दिनों में आते हैं यानी अप्रैल के एंड में तो या मई के शुरू में, तो आपको इस किस्म के जो व्यू है वो देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है, मौसम सर्द है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आप डाउन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो वहाँ मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका है, यानी गर्मी है। लेकिन इन इलाक़ों में यानी कालाम के जो बालाई इलाक़े हैं यानी महोडन झील, इसी तरह एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट, ब्लू वाटर, और फिर गब्राल, उतरोल और शाही बाग, और ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी सर्दी रहती है। दिन के वक्त मौसम नॉर्मल, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो मौसम बिल्कुल सर्द, फिर जैकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये सूरत हाल है। अंदराब झील भी अनकरीब 2-3 दिनों में खुल जाएगा। काफ़ी हद तक तो रास्ता खुल गया है, लेकिन अंदराब झील के करीब एक ग्लेशियर है, वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द खुल जाएगा। इसी तरह देसान बांडा जो है ना उस पर भी काम जारी है, और देसान बांडा जो है ना वो भी अनकरीब 3-4 दिन में वो मुकम्मल तौर पर जीप के लिए खुल जाएगा। ये जो जगह मैं आपको नाम ले रहा हूँ ये सारे जीप ट्रैक्स हैं, तो आप इसमें जीप के ज़रिए ही जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताना है कि आप कहाँ कहाँ इन दिनों में जा सकते हैं। शाही बाग जो है ना तकरीबन आप 2.5 घंटे या 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। जीप वाले 15,000 रुपये से लेकर 12,000 के लगभग किराया लेते हैं। इसी तरह अगर आप बाड़गुई पास जाते हैं, बाड़गुई भी खुल गया है, तो वहाँ पर भी तकरीबन कोई 15,000 से लेकर 12,000 रुपये जीप वाले लेते हैं। और अगर आप इसी तरह अंदराब झील जाते हैं तो वो भी तकरीबन 12-13-15,000 रुपये तक का किराया है। लेकिन अंदराब झील जो है ना आप तकरीबन कोई 4-5 दिन सब्र कर ले। और इसी तरह बाड़गुई पास जो है ना वो भी तकरीबन 3-4 दिन के बाद जो है ना आप जाए। देसान बांडा भी तकरीबन आप 3-4 दिन बाद जाए, वो भी काम जारी है। तो ये सूरत हाल है। देसान बांडे का भी तकरीबन कोई 10,000-12,000 लेते हैं। इस तरह महोडन झील का भी 13,000-10,000 लेते हैं। ब्लू वाटर का तकरीबन कोई 4-5-6,000 लेते हैं। और इसी तरह जो बुयू टॉप है, जो आजकल इसका ग्रीन टॉप नाम रखा गया है, वहाँ भी तकरीबन कोई 5-6 हज़ार रुपये जीप वाले लेते हैं। तो ये सूरत हाल है, मैंने थोड़ा सा आपको अपडेट करना था। मौसम की सूरत हाल जो है ना नॉर्मल है, यानी न गर्मी है न सर्दी है। और कई जगहों पर आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है, और कई जगहों पर आपको पुरानी जो बर्फ़ पड़ी है वो भी देखने को मिल सकती है। तो ये सूरत हाल है। मैंने ख़ुसूसी तौर पर ये जो व्लॉग है ये शाही बाग के हवाले से करना था, चूँकि शाही बाग मुकम्मल तौर पर खुल गया है
आप जीप के ज़रिए जा सकते हैं। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ताज़ा तरीन फुटेज है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आसानी हो और आप डिसीजन ले सके कि हमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।